समाधान। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार, निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। अहिंसामयी जैन धर्म की भक्तजनों, बड़े स्वर्णिम पल हैं हमारे, जबकि हम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मणिराज संप्रदाय लक्ष्मण अभिक्ष ज्ञानोपयोगी परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरण में बैठ करके अपनी शंकाओं को प्रस्तुत का समाधान प्राप्त करने में उद्यत हो पा रहे हैं। और यह क्षेत्र है अति पावन क्षेत्र, परम पुनीत क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र बावन गया बड़वानी, जहाँ पे आचार्य भगवान की आशीष अनुकंपा से गुरुदेव दर्शनार्थ यहाँ आए और गुरुदेव भगवान के श्री देख करके उनकी भक्ति में आह्लादित होकर के यहीं के यहीं रुक गए, ठहर गए। ये आपके लिए, हम सबके लिए सुख क्षण है। ऐसे इन सुख क्षणों में, जबकि दूर सुदूर अवस्थित जिनवाणी और पाषाण के माध्यम से तथा प्रमाणिक के माध्यम से अनेक भव्य जीव अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, आप भी उत्सुक हैं। मैं आप सबका वंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं हम गुरुदेव के आशीष से आप लाभित हों, अभिसिंचित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव, आज शंका समाधान के सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से कुछ एक प्रश्न ऑनलाइन के लेना चाह रहा हूं, आपकी आशीष चाहते हुए। आशीष जन इंदौर से महाराज श्री नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं, बड़ी व्यथा उनकी है, परेशानी है। प्रश्न इनका काफ़ी दिन का है, लेना पहले चाहिए था लेकिन नहीं ले पाया। गुरुदेव, मैं MPPSC की तैयारी कर रही हूँ और मेरा टारगेट है इसी साल पेपर निकालने का, लेकिन मेरे साथ बहुत परेशानी आ रही है। कोचिंग में एक लड़का मुझे परेशान करता था और सारे बच्चे मज़े लेते थे। गुस्सा में मेरा हाथ उठ गया उस लड़के के ऊपर और सर ने मुझे उस लड़के को कोचिंग से कुछ दिन के लिए निकाल दिया। 1 महीने बाद मेरा पेपर है, मेरा नुकसान हो रहा है। ये मेरे कौन से पाप कर्म का उदय चल रहा है? गुरुदेव के पास समाधान दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो भी पढ़ाई या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कला सीखनी चाहिए। इस तरह भावनाओं के उद्रेक में आने वाले लोग कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान खा लेते हैं। किसी ने आपको परेशान किया तो उसकी परेशानी का सामना दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, उसे दूसरे तरीके से भी सबक सिखाया जा सकता था, मैनेजमेंट तक उसकी शिकायत पहुंचा करके भी उसे रास्ते पर लगाया जा सकता था। लेकिन शिकायत की जगह आपने उसे हाथ उठा दिया, नतीजा ये हुआ कि दोनों की पढ़ाई खराब हो गई। और ऐसे समय में जब परीक्षा सामने, तो इसके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को कहूँगा जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, एक मंत्र बनाए भावनाओं पर नियंत्रण रखने का। भले उस समय कुछ गलत भी हो रहा हो तो भी हमें अपनी भावनाओं पर अंकुश रखने की कला सीखनी चाहिए। अब रहा सवाल कौन से पाप कर्म का उदय है। अब पाप कर्म का उदय नहीं है, पाप क्रिया का फल है। आपने किसी को मारा तो हिंसा है, तो हिंसा का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अतीत के पाप की बात क्या कर रहे हैं, वर्तमान की क्रिया का फल है। इसे सहज भाव से स्वीकार करो और हताश मत हो, दुगनी लगन के साथ अपनी पढ़ाई करो और अपना 100% देने की कोशिश करो, प्रयास करो, परिणाम आएंगे। महाश्री मंजूषा जैन भोपाल से नमन अर्पित करते जानना चाहती हैं, गुरुदेव मैं मंगल रोज पढ़ती हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले सुधर जाओ फिर पढ़ना, तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ? मतलब पढ़ के सुधर जाएंगे, मतलब बिगड़ों को सुधारने के लिए मंगल करते हैं। हम सबके मंगल की कामना करते, उसमें हमारा मंगल भी है। हालांकि ऐसा अगर किसी ने कहा है तो हमें गंभीर होना चाहिए कि जिस मंगल की बात हम लोक में कर रहे हैं उसकी शुरुआत हमारे भीतर से हो, और शुद्ध मन से आप मंगल हो बोलेंगे तो मान करके चलिए आपका पाप गलना शुरू होगा, और जैसे जैसे पाप गलेगा जीवन का सुधार शुरू हो जाएगा। अंशुल बजाते महाराज इंदौर से नमन अर्पित करते जानना चाहते हैं,
कि गुरुदेव अगर हम ऐसा काम करते हैं जो सबके मन का हो पर हमारे मन का नहीं, तो हम अपने भावों की हिंसा करते हैं, और यदि हम अपने मन का करें तो सबके भावों की हिंसा होती है। दोनों में दोष है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबके मन का हो अपने मन का ना हो तो हिंसा होती है मन की, और अपने मन का करूं और एक औरों के मन का ना हो तो औरों की हिंसा होती है। बड़ा विचित्र सवाल है। ऐसे में मैं क्या करूं? देखिए, कुछ नहीं करो। सबके मन को अपने मन के अनुरूप बनाना बहुत कठिन है। अपने मन को सबके मन के अनुरूप बना लो, समस्या हल हो जाएगी। श्रीमती मल्लिका जी अजमेर आज सुबह आप दर्शनार्थ यहाँ आई थी। कुमारी श्रीमती नहीं, सुश्री श्रीमती लिखा है, चलो ठीक है। हाँ, सुश्री मल्लिका जी अजमेरा इंदौर से आपके चरण दर्शनार्थ यहाँ आई थी, व्यवस्था चली गई। उन्होंने बहुत विनय के साथ इस प्रश्न का हल चाहा गुरुदेव। बहुत सी बार हमारे साथ बुरे एक्सपीरियंस या घटनाएं होती हैं जिनसे हम कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग सिचुएशन हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसी अवस्था में हम असहाय हो जाते हैं। इन बुरी एक्सपीरियंस और गलतियों से हम उभर के कैसे आगे बढ़ें गुरुदेव, समाधान दें। देखिए, जब भी सिचुएशन गलत हो, इमोशन को ठीक रखना सीखो। सिचुएशन और इमोशंस के मध्य तालमेल न होने से हमारे जीवन में दुविधाएं आती है। हर मनुष्य के सामने ऐसी बुरी स्थितियां आती हैं, पर हर बुरी परिस्थिति बुरा अनुभव दे ये कोई ज़रूरी नहीं। अगर हमारी दृष्टि अच्छी है तो हम बुरी परिस्थिति से भी अच्छी सीख ले सकते हैं। जिसे दूसरे शब्दों में मैं अक्सर कहता हूँ, नुकसान में भी नसीहत लिया जा सकता है, विपत्ति में भी संपत्ति देखी जा सकती है। हम अपनी सोच को थोड़ा सकारात्मक बनाएं। अगर सकारात्मक तरीके से हम सोचना शुरू करते हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हों, हम उसके मध्य भी अपने लिए कुछ अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं। आत्मसंयम की इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य के अंदर सकारात्मकता हो, आत्मसंयम हो, धैर्य हो, आत्मविश्वास हो, तो चाहे कैसी भी दुविधाएं क्यों ना आए, उससे आगे बढ़ता है। रहा सवाल बुरी परिस्थितियों के सामना करने से मन की हताशा का, तो हम कभी एक मंत्र रखें कि हार जाए पर हिम्मत ना हारे, आशावादी दृष्टिकोण रखें। रात के बाद ही प्रभात होता है। हम जब तक बुरे दौर से नहीं गुजरेंगे, अच्छे दौर को कैसे पाएंगे? धुआं पहले निकलता है, ज्योति बाद में जलती है। तो धुआं देखकर हम घबराए नहीं, इस बात के मन में संतोष रखें कि अब ज्योति निकलने वाली है। यदि इतना हम करना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। महाराज श्री और भवजनों, आपको प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करूं उसके पूर्व मैं एक बहुत सुखद सूचना आपके लिए देना चाहता हूं। आज हमारे बीच में श्रीमान पीएल बेनाड़ा जी साहब, श्रीमती बेनाड़ा जी उपस्थित हैं, अपने स्थान में खड़े हों। इनका हम अभिनंदन करना चाहेंगे। आज अपने दाम्पत्य जीवन की 50वीं सालगिरह, खड़े हो जाइए प्लीज, 50वें सालगिरह संपन्न करने के लिए आज यहाँ विशेष आयोजन करने के लिए गुरुदेव श्री चरण में आए हुए स्थित क्षेत्र में पूरा परिवार, इनके साथ में श्रीमती अनुजी सेठी पुत्री और पुत्रवधु निर्मल जी सेठी, श्रीमती केतकी जी बेनाड़ा पुत्रवधु बेनाड़ा जी ये उपस्थित हैं, जो श्रीमती सीमा जी काना सुपुत्री निरंजन लाल जी बेनाड़ा और विवेक जी अपने स्थान खड़े हो, प्लीज खड़े, इनके लिए सम्मान करें आप। सम्मान, ये देखिए इनके भाव, देखिए इनके धर्ममय भाव कि हम अपनी 50वीं सालगिरह कहीं पे ही, इनके पास इतनी संपन्नता है कि इस कार्यक्रम को कहीं पे ही बहुत बड़े रूप में कर सकते थे, लेकिन इन्होंने चुना गुरुदेव के श्री चरण, इन्होंने चुना भगवान बड़े बाबा आदिनाथ बाबा बावनगढ़ सिद्ध क्षेत्र, ऐसे स्थान में आकर के अपने 50वीं सालगिरह मनाने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, इनके लिए आप अभिनंदन करें, तालियां बजाकर लगातार। और प्रश्न प्रस्तुत करके अपनी समाधान प्राप्त करें श्रीमान पीएल बेनाड़ा जी, श्रीमती सरला जी बेनाड़ा, और क्रम क्रम से जिनके नाम में पुकारता जाऊंगा सभी अपने प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, त्याग के जब भाव होते हैं तो कुछ दान देने के परिणाम होते हैं।
तो दान देने के निमित्त से जो पुण्य कर्म का बंध होना चाहिए, आश्रय होना चाहिए, उसमें हानि और वृद्धि होती है। तो पात्र के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? पात्र के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? पात्र, देखिए बहुत अच्छी बात की है। दान एक पुण्य कर्म है और ये हमारे प्रशस्त भाव का परिणाम है। आपने एक शब्द कहा कि दान देंगे पुण्य मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है जितने उत्तम पात्र को दान देंगे उतना उत्तम पुण्य मिलेगा। सीधी सीधी बात है, जितनी उन्नत भूमि में हम बीज बोएंगे फसल उतनी उन्नत आएगी। ऊसर भूमि में बोया गया अच्छा बीज भी अच्छा परिणाम नहीं देता, पर उन्नत भूमि में बोया गया बीज बहुत बड़ा रूप लेता है। बीज का क्या दोष है इसमें? बता रहा हूं। आप दान दे रहे हैं किस लिए? स्वपर के उपकार के लिए। मैंने दान दिया, मेरी धन संपत्ति से आसक्ति कम हुई, मेरा मोह कम हुआ, मेरा परिग्रह घटा, ये मैं पाप से बचा, ये मेरे ऊपर उपकार है। लेकिन जिसके निमित्त मैंने दान दिया उसको मेरे इस दान से अपने ध्यान साधना में सहायता मिली, उसकी आत्मा की उन्नति में सहायता मिली, वो तपो साधना में आगे बढ़ा, उसमें निमित्त मैं बना। तो जितने उत्तम पात्र को मेरा दान जाएगा उसका उतना उत्तम तप होगा, उस तप का उतना उत्तम हिस्सा हमारे खाते में आएगा। तो सीधी सीधी बात है, जितनी अच्छी भूमि बीज का फल उतना अच्छा। समझ गए? तो फिर तो हम उत्तम भूमि में बीज बोएंगे, नहीं तो बोएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है। जो पात्र, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात सही है कि पात्र के अनुरूप दान का फल मिलता है। उत्तम पात्र को देना, लेकिन कदाचित उत्तम पात्र न मिले तो जो पात्र है उसे ही उत्तम मान करके दे देना, तभी गृहस्थ जीवन सार्थक होगा। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हैं श्रीमती अनुजी सेठी, पुत्रवधू निर्मल जी, सुपुत्री बेनाड़ा जी, दिल्ली से। नमस्ते महाराज जी। एक प्रश्न था कि हम मिडिल एज वुमेन और जो वर्किंग भी हैं, तो उनको अपनी आगे की लाइफ कैसे निकालनी चाहिए? देखिए, जो भी महिलाएं, आपने कहा मिडिल एज है, वर्किंग है, अपनी लाइफ कैसे निकालनी चाहिए? जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जवाबदेही हैं, उनको बखूबे कार्य कुशलता से अगर वो प्रोफेशनल जीवन जीती है, जीना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और एक लक्ष्य रखना चाहिए कि जिस दिन मेरे बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे और मैं अपने लिए जो आवश्यक है उतना संचित कर लूँ, तो फिर मैं अपने जीवन की धारा को अपने आत्मा के कल्याण के लिए मोड़ूँ। मैं ये कहता हूँ, जिनको आवश्यकता है उन्हें ये काम करना चाहिए, जिन्हें आवश्यकता नहीं है उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। घर परिवार का संचालन भी एक बहुत बड़ा काम है, पर अगर किसी के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आई हो, कोई संयोग ऐसा बना हो और वो करना पड़ रहा है, तो करे तो एकदम कुशलता से करे और अपने आप को 100% साबित करे। आज बहुत सारी महिलाएं, जिसमें आप भी शामिल हो, आज अपने आप को साबित करके दिखा रही हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है, ज़रूरत पड़ने पर करना चाहिए। कैकेयी ने भी आपत्ति के समय में दशरथ जी का सारथ्य किया था। तो महिलाओं को कभी अकर्मण्य बनाने की बात नहीं होनी चाहिए, उन्हें शिक्षित रखना चाहिए, समर्थ रखना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पर काम करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना एक कार्य क्षेत्र है। जहाँ जब जैसी आवश्यकता हो, हमें अपने धर्म संस्कार और आत्महित इसको साथ साथ लेकर के चलना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ मनुष्य यदि इन बातों को ध्यान में रखे तो उसे जीवन में कभी भी सोचने की नौबत ना आए। उपस्थित श्रीमती केतकी जी बेनाड़ा, पुत्रवधू श्रीमान PL बेनाड़ा जी साहब, आगरा, विवेक जी के साथ। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम कार्य क्षेत्र में यंत्र जी स्थापित कर सकते हैं, और यदि हाँ तो कौन सा? देखिए, यंत्रों की कई तरह की विधियां हैं। कुछ यंत्र तो एकदम सामान्य यंत्र है, उनको अगर आप कहीं रखते हैं जिसकी पूजा अर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है तो रख सकते हैं, बशर्ते यंत्र सही तरीके से बनाया गया हो और देने वाला प्रमाणिक हो। इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल इसका ज़्यादा महिमा मंडन है। कुछ यंत्रों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है, प्रतिष्ठा की विधि संपन्न करते हैं उसमें यंत्रों का प्रयोग होता है,
उनके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। उस तरह की ऊर्जा उन अंकों में और अक्षरों में होती है जिससे काफ़ी फर्क पड़ता है। लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि देने वाला कितना प्रामाणिक है, और उन यंत्रों को रखने में कोई दोष नहीं है। लेकिन जिन यंत्रों की पूजा अर्चा अनिवार्य है, जिनकी शुद्धता होनी चाहिए, उन यंत्रों को घरों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शुद्धता न रखने से उनका विपरीत प्रभाव भी पड़ जाता है। नमोस्तु। अब विवेक जी, उपस्थित श्रीमती सीमा जी काला, सुपुत्री श्रीमान निरंजन लाल जी बेनाड़ा, सहोदर श्रीमान पीएल बेनाड़ा साहब आगरा, और तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन पूनम जी के संग सीईओ गुणायतन दिल्ली से। महर्षि के चरणों में सत सत नमोस्तु। महर्षि, छोटा सा प्रश्न है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे थोड़ा प्राय देखा जाता है कि क्रोध भी आने लगता है और चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जाता है, ऐसा क्यों? ये स्वभावगत दुर्बलता है। अगर मनुष्य प्रारंभ से अपने आप को ठीक तरीके से तैयार करे तो उस दुर्बलता से जीत सकता है। आयु बढ़ने के बाद चिड़चिड़ापन बढ़ने का एक मनोवैज्ञानिक कारण मुझे समझ में आता है। मनुष्य जीते जी अपनी हुकूमत चलाता है, अधिकार की भाषा का प्रयोग करता है, तो जब तक उनके बच्चे उन पर निर्भर रहते तब तक तो उनकी एक सी चलती है, पूरी हेंकड़ी चलती है। और जब बच्चे कैपेबल हो जाते हैं तो उनको अपने ही घर में अपनी स्थिति थोड़ी गड़बड़ दिखने लगती है। जो मेरी हुकूमत चलती थी अब वो नहीं चल रही है। ये ईगो है ना जो अंदर क्लैश होता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, वो अंदर ही अंदर कहीं उचाट करता है। और परिवार के लोग भी अगर इन चीज़ों को नहीं समझ पाते और जवाब दे देते हैं या बात नहीं मानते हैं या हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं करते हैं तो मन में चिड़चिड़ाहट आती है। तो ये जो आदत पड़ी हुई है ना, अगर व्यक्ति अंदर से अपनी अपेक्षाओं को हटा ले, सोच को आध्यात्मिक बना ले, तो बुढ़ापे में जिद्दी और चिड़चिड़ा बनने की जगह जिंदा दे और खिलखिलाहट के साथ जीवन जी सकेंगे। ये प्रयास करते हैं। आइए श्रीमान सुभाष जी श्रीमती पूनम जी के संग सीईओ गुणायतन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहेंगे श्रीमान श्रीश जी जैन श्रीमती अनुपमा जी के साथ पुणे से शंका समाधान। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, ये मध्य प्रदेश में आने के इधर कुछ दिनों से काफ़ी मौका मिला। यहाँ पर जितना खजाना भरा हुआ है जैन मंदिरों का और जैन प्रतिमाओं का, अद्वितीय है। महाराज श्री, जितने पूर्वांचल हमारे झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जितने भगवानों के कल्याणक हुए हैं सब इसी एरिया में हुए हैं। यहाँ तो मध्य प्रदेश में नहीं हुए, फिर भी यहाँ इतने मंदिर और इतनी मूर्तियाँ और इतना धर्म का प्रभाव कैसे हुआ गुरुदेव? ये तो बहुत आश्चर्य लगता है मेरे को, जबकि यहाँ भगवान के कल्याणक तो एकमात्र, जैसे आपने बताया था। बहुत, हाँ, भगवान में तो शीतलनाथ भगवान का ही कल्याणक हुआ है। इसकी चर्चा मैंने रविवार को की थी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम जब मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में आते हैं, खासकर संपूर्ण मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड तो विशेष रूप से, मालवा निमाड़ भी है, हमारी संस्कृति का धरोहर है। पूर्वांचल में ऐसा कम दिखता है। जब मैं भारत के इतिहास को पलट कर देखता हूँ, खासकर जैन इतिहास को पलट कर देखता हूँ, तो ऐसा पाता हूँ कि एक समय में पूर्वांचल जैन संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। हमारे 24 तीर्थंकरों में 20 की निर्वाण स्थली, बल्कि 22 की निर्वाण स्थली पूर्वांचल है। और बाकी कल्याणक भी उनके ही अधिक हुए। भगवान महावीर का विहार उधर हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा थे। मगध का पहले उज्जैनी, बाद में पाटलिपुत्र उसका केंद्र था। लगभग गुप्त काल तक उस क्षेत्र में जैनों का बहुत बड़ा बाहुल्य था और बहुत पूरा वैभव भी था। पूरा एक नक्शा बनता है जो सम्मेद शिखर, कोलुआ पहाड़ और आपके राजगृही से लेकर के बंगाल, सुदूर बंगाल तक, उधर हमें कई गुप्तकालीन प्रतिमाएं भी मिलती हैं। 9वीं 10वीं शताब्दी तक वहाँ हमें बहुत अवशेष मिलते हैं।
उड़ीसा में भी हमारे जैनों का बहुत बड़ा केंद्र था। नीलकंठ साहू के अनुसार, जिन्होंने उड़ीसा में जैन धर्म अपनी पुस्तक लिखी, शोध ग्रंथ है नीलकंठ साहू, उनके अनुसार 8वीं शताब्दी तक उड़ीसा का राष्ट्र धर्म जैन धर्म था। सम्राट एल खारवेल जैसा प्रतापी राजा उसी पूर्वांचल में हुआ। आज भी बहुत सारे पुरावशेष उधर प्राप्त होते हैं। समेत शिखर के इर्द गिर्द कोलवा पहाड़ से आप लेकर के चलते हैं, राजागृही में भी 3री-4थी शताब्दी की गुफाएं हैं, प्रतिमाओं के अवशेष हैं। और वहाँ से चल कर के आप पुरुलिया वगैरह में देखते हैं तो बहुत सारी मूर्तियाँ आज भी खूब मात्रा में मिलती है। लेकिन बाद के काल में उधर जैनों का बड़ा पतन हुआ। उसके पीछे राजनीतिक कारण रहे और जैनों के ऊपर बहुत जुल्म भी ढाया गया, हमारे मंदिरों और धर्मायतनों को तोड़ा गया। मुझे लगता उसी परिस्थिति के कारण उधर से जैनियों का दूसरी तरफ प्रस्थान हो गया, संरक्षण नहीं मिला। एक कारण ये हो सकता है, जो वहाँ जैन थे सराक आदि के रूप में, वो धीरे धीरे बदल गए। जैन मुनियों का उधर जाना आना लगभग नहीं के बराबर हो गया। तो उधर जो समाज में धर्म की प्रभावना दिखनी चाहिए वो नहीं दिखी। वर्तमान में पूर्वांचल में जितने भी जैन हैं ये अकबर के काल से गए हैं और धीरे धीरे बसे हैं। सब 300-400 साल, उससे ज़्यादा नहीं, और बल्कि 100-150 साल में ज़्यादा प्रायः राजस्थान के जैन। इन लोगों ने वहाँ जा कर के क्षेत्रों को बनाया, मंदिरों को बनाया, ये सब नए। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, मध्य प्रदेश जैन धर्म की बड़ी उर्वरा भूमि रही है। यहाँ गुप्तोत्तर काल और गुप्त काल के पहले से जैन संस्कृति बहुत फलती फूलती थी। विदिशा जैनों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। राजा रामगुप्त जो गुप्तवंशी राजा था वो जैन था। वहाँ आज भी 3री और 4थी शताब्दी की प्रतिमाएं मिलती है और इस पूरे इलाके में जैन संस्कृति बहुत फल फूल रही थी। इसके साथ साथ चंदेल, चाहमान और परमार नरेशों ने जैनों को बहुत संरक्षण दिया। इस काल में गुजरात से बहुत जैन इधर आए। जिस काल में उधर ध्वंस हो रहा था वह काल यहाँ का स्वर्ण काल था, यहाँ उदय हो रहा था। तो उस काल में लोगों ने यहाँ खूब निर्माण कराए और आज ये सारे निर्माण हमारे लिए सुरक्षित हैं, यहाँ के संस्कार में भी रहे हैं। आप देखिएगा 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद के एक से एक क्षेत्र है। 11वीं शताब्दी के 52 गजा में आदिनाथ भगवान है। तो उस काल में लोगों ने लगाए और ये इस बात का भी प्रतीक है कि इस क्षेत्र के लोगों का चिंतन बड़ा धार्मिक था। वे अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देते थे। ये मध्य प्रदेश की धरा है जहाँ के मंदिरों का निर्माण सेठ साहूकारों ने नहीं, पीसनहारियों ने किया है, चक्की पीस पीस करके करने वाला। तो इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे रगों में कौन से संस्कार हैं। हमने अपने से ज़्यादा परमार्थ को महत्व दिया और वही भावना दौड़नी चाहिए। अपने अर्जित धन को पाप में कम लगाओ, परमार्थ में ज़्यादा लगाओ, तभी हम सफल होंगे। तो ये फलने फूलने के पीछे कारण, और वर्तमान में गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है तो ये धरा और फल रही है। इसलिए इस अर्थ में मध्य प्रदेश बहुत ही भाग्यशाली है। यहाँ की माटी की महक बहुत सौंधी है, सारे दिगंत तक फैल रही है। हमें ऐसी धरा को प्रणाम करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती पूनम जी और तैयार हैं श्रीमान श्रीश जी जैनपुरे से श्रीमती अनुपम जी के साथ, और तैयार हैं श्रीमती रानी जी दोषी इंदौर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैंने कुरल काव्य में पढ़ा है, जो स्त्री दूसरे देवताओं की पूजा नहीं करती किंतु बिछोने से उठते ही अपने पति देव को पूछती है, तो जल से भरे हुए बादल भी उसका कहना मानते हैं। महाराज श्री, इसका आशय क्या है? क्योंकि ये तो व्यावहारिक रिश्ते हैं महाराज श्री। अगर प्रयोग की होती ना तो तुम ही बता देती, अनुभव करके करो। तो किसी देवता को मानने की जरूरत नहीं, बिछोने से उठते ही अपने पति देवता का सम्मान करो। आकाश से भरे हुए बादल भी तुम्हारा कहना माने। प्रयोग करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज से ही शुरू कर दो, फर्क पड़ जाएगा। नमस्ते महाराज श्री। आइए श्री जी जैन श्रीमती अनुपम जी के साथ का समाधान प्रमुख, ग्रुप प्रमुख, और तैयार हैं प्रामाणिक समूह ग्रुप के प्रमुख श्रीमान श्री जी पुणे से श्रीमती अनुपम जी के साथ,
और तैयार हैं श्रीमान अशोक जी दोषी, श्रीमती रानी जी आएंगे देर। अच्छा, तैयार हैं श्रीमान सुनील जी जैन, डीपीएस सनावत से। नमोस्तु महाराज जी, ये प्रमाणिक समूह से प्रकाश पाटनी अंकल का प्रश्न है। वो कहते हैं, मौका देने वालों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए और धोखा देने वालों को कभी मौका नहीं देना चाहिए। उनकी शंका ये है कि जो अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं वो मौका ले ही जाते हैं और धोखा भी दे ही जाते हैं। इनको किस प्रकार से हैंडल करें? और वे कहते हैं धार्मिक मंचों के आसपास ऐसे बहुत से दिखाई पड़ते हैं। देखिए, अवसरवादी लोग बहुत होते हैं, मौका परस्त लोग होते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। हमें अपनी समझ सही रखना चाहिए, और यदि कोई ऐसे लोग फ़ायदा उठा भी ले, इसको देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। हमें इनके प्रति सकारात्मक होना चाहिए और एक सीख लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम इनका ध्यान रखेंगे। हम अपनी तय गलती न करें, हम किसी को धोखा न दें, और हमारे साथ कोई धोखा करे तो उससे सीख लें। हमारा जीवन तभी संतुलित हो। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, मैं एक बार एक मंदिर में गई थी तो वहाँ पर पूरा महिलाओं के लिए एक चार्ट लगा हुआ था कि ऐसे मर्यादित कपड़ों में जाएं, और उनके लिए दुपट्टे भी रखे हुए थे कि सिर ढककर जाएं। तो वहाँ पर एक छोटी लड़की खड़ी थी, तो उसने मुझे रोककर पूछा, आंटी जी क्या ये सब महिलाओं के लिए है? आजकल तो हमारे भैया लोग भी फटी जीन्स और शर्ट पहन के मंदिर जाते हैं और उनके लिए कोई भी नहीं लिखा हुआ है और ना ही उनके लिए कोई टोपी रखी है कि वो भी सिर ढक कर जाएं। तो क्या अपने धर्म में सारे नियम महिलाओं के लिए हैं, पुरुषों के लिए नहीं है? देखो, ये सवाल बार बार उठता है। मैं एक ही बात कहता हूँ, संभाल सोने की होती है, पीतल की नहीं। समझ गए? आपके घर में सोना भी होता है, पीतल भी होता है। आप किसकी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहते, सोने की कि पीतल की? तो मैं कहता हूँ, इन बातों को लेकर महिलाओं को हताश होने की जगह, मायूस होने की जगह गौरवान्वित होना चाहिए कि आज हमारा इतना मान है। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये निषेध नहीं है, नियंत्रण नहीं, तुम्हारा मान है, तुम्हारा सम्मान है। सिर ढकने का मतलब है अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखना, अपने मान को सुरक्षित रखना। सिर उखाड़ने का मतलब है अपनी लज्जा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को धूमिल कर देना। तो महिलाओं का मान बहुत है और वो मान को संभालती है, जीवन की आखिरी सांस तक संभालते रहना। ये सब पीतल है, इनकी चिंता मत करना। सोना सोना है, और सोना अपने आप को सोना ही बनाए रखे, पीतल से आकर्षित ना हो। समझ गए? रहा सवाल फटे जीन्स वगैरह, ये फटीचरों के कपड़े। तो फटीचर ही बनने का जिनको आनंद है, जिंदगी भर फटीचर ही बने रहेंगे, हम क्या कहेंगे? विचार करना चाहिए। मंदिर में इस तरह के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में भी ऐसे नहीं पहनना चाहिए। बल्कि मुझे लोग कहते हैं, महाराज फटे जीन्स तो और महंगे आते हैं, पता नहीं क्या फैशन हो गया, और लोगों की सोच कैसी हो गई। पढ़े लिखे लोग आज ज़्यादा अंधानुकरण करने लगे हैं, उन्हें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। आइए श्रीमान सुनील जी जैन, डीपीएस सनावत से, और तैयार हैं श्रीमती सारिका जी देवेंद्र जी गोधा बड़वानी से। नमोस्तु गुरुदेव। एक प्रश्न कई दिनों से मेरे दिमाग में खोंद रहा था। यूं तो पुराने लोग मंदिर के आसपास अपने मकान बनाते थे, भवन बनाते थे, और अभी भी प्रयास ये रहता है कि 9 आयतनों में से एक हमारा जिन मंदिर है, जिन शिखर है, हम कहीं से निकलते हैं तो शिखर को देखने से ही प्रभु के दर्शन के लाभ प्राप्त होते हैं। किंतु एक विडंबना ये भी हो रही वास्तुशास्त्र के अनुरूप कि यदि मंदिर के शिखर की छाया हमारे मकान पे पड़ रही है या मंदिर की दीवार से हमारे मकान की दीवार लगी हुई है, तो वो मकान अशुभ और बुरा फल देने वाला माना जाता है। तो ऐसा विरोधाभास क्यों गुरुदेव? देखिए, सबसे पहली बात, भगवान पूज्य है। बोलो, भगवान पूज्य है ना? बिल्कुल। गुरु पूज्य है, सर्व पूज्य है, मंदिर पूज्य है, बिल्कुल पूज्य है। तो पूज्यों की विनय करते हैं, बिल्कुल करते हैं। विनय ये है कि उनकी छाया में भी मेरे द्वारा अनादर न हो। जो विवेकी लोग होते हैं, मुनियों की परिक्रमा करते हैं ना, तो इतना ख्याल रखते हैं कि इनकी छाया पर भी मेरा पैर न पड़े। ये मेरे द्वारा अभिनय होगी, जिनकी मैं पूजा करता हूं उनका मैं अभिनय करूं तो पाप होगा कि नहीं? बिल्कुल। और पाप अशुभ होगा कि नहीं? होगा। तो मकान अशुभ नहीं है, तुम्हारा पाप अशुभ है।
तो मंदिर की छाया में मैं गृहस्थी के कर्म न करूं, पाप है, उनसे बचूं, इसलिए इतना एरिया हम दूर करके रखते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। पर गुरुदेव एक प्रश्न और है इसमें मेरा, कि पहले से मकान बने हुए हैं और मंदिर बाद में आ गया, तो फिर क्या होगा? देखिए ऐसा हुआ, मकान पहले से बना, मंदिर बाद में आया। एक युवक मेरे पास आया बहुत दुखी कि महाराज आप लोगों से सुना है कि 9 बजे से 3 बजे तक की अवधि में जितनी दूर तक मंदिर की छाया रहनी चाहिए रहे उतनी दूर नहीं रहना चाहिए। अब मंदिर बन गया महाराज, हमें विकल्प आने लगा कि ये मंदिर क्यों बन गया, ये मंदिर क्यों बन गया, मंदिर क्यों बन गया। बोले देख भाई थोड़ा पॉजिटिव सोच, जिस भगवान को हम पूछते हैं भगवान आ गए, तो ये क्लेश मन में लाने की जगह कि मंदिर क्यों बन गया, इस बात का सौभाग्य समझ कि मैं भगवान के पास आ गया। अब भगवान से प्रार्थना कर, भगवान आप हमारे पास आ गए, हमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य दें कि हम अपना घर आपकी मर्यादा की सीमा के बाहर बना सके, ताकि हमारा जीवन धन्य हो और इतने लायक बन जाए कि ये घर भी आपके चरणों में अर्पित कर दें। ये सोच रखो। और आपको बता रहा हूँ उसके अंदर इसका बड़ा असर पड़ा। हमने कहा तू रोज़, उस समय उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि किराए के भी दूसरे मकान में रह सके। चमत्कार भावनाओं का बता रहा हूँ। इलाहाबाद के पास, बांदा और इलाहाबाद के बीच एक छोटे से गांव की घटना है, और उन लोगों ने आके बताया उन्हीं के प्लाट में जगह दे करके मंदिर बनाया था, 20 फीट चौड़ा प्लाट था। उसको जब मैंने कहा, उसको बात जच गई, हम भगवान को हटाएंगे, जिनको हम पूछते हैं हमने खुद ने मंदिर बनाया और उसमें सहयोग दिया, अब क्या सोचना। हम बोले रोज़ तू भगवान से प्रार्थना कर, तेरा संयोग अपने आप अनुकूल बनेगा और स्थितियाँ सुधर जाएगी। तो चत्तारी दंडक के साथ ही बोलते हैं। दिगंबर परंपरा में इसका चलन कम हो गया, हमें पढ़ना चाहिए। आप बोलिए पूजा शुरू करते तो चत्तारी मंगलम बोलते कि नहीं? हमारे यहाँ देव दर्शन की विधि में नमो हंतानम से लेकर चत्तारी मंगलम तक का विधान है। आजकल प्रमाद बढ़ गया, और प्रमाद बढ़ जाने के कारण लोग इसे भुला दिए हैं, इसे हमें ठीक करना चाहिए। आए श्रीमान सुरेश जी गंगवाल सिंघाना से और रतलाम से उपस्थित हैं। कौन उपस्थित? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। तैयार हैं रतलाम वाले? जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अधिकतर अपने जान पहचान वाले ही होते हैं, ऐसा क्यों गुरुवर? देखिए बात तो यह है कि ढोलक बजने पे लोग नाचते हैं, पर मैंने तो ऐसा देखा है कि लोग बिना ढोलक के भी नाचने लगते हैं। बात सही है, और ये तो बिना संगत के नाच का आनंद भी नहीं है, तो ढोलक तो चाहिए ही। और देखिए जो नाचते हैं वही ढोलक वाले को बुलाते हैं, तो वो जो जान पहचान वाले ढोलक है वो आपके ही आमंत्रण पर आया है, आपको पता नहीं है। अच्छा, समझ गए? उसे आप पहचानने की कोशिश कीजिए। निमंत्रण आपका, वो आपसे अनामंत्रित नहीं है। बहुत पुरानी बुकिंग है कि तुम ढोल बजाना, हम नाचेंगे, और जैसा तुम बजाओगे वैसे ही हम नाचेंगे। उल्टे बजाना हो, सीधे बजाना हो। तो बस मैं यही कहता हूँ, अब थोड़ा समझदार बनिए और वक्त के हिसाब से अपने आप को ढालिए। नमस्ते। उपस्थित हैं रतलाम शिष्ट सेवक श्रीमान, रतलाम के श्रीमान, और तैयार हैं श्रीमती बिंदु जी मनीष जी काला बड़वानी से। ओम चलो नहीं, बिंदु जी मनीष जी काला बड़वानी से उपस्थित हो, दीजिए माइक दीजिए। तैयार हैं श्रीमती बबीता जी काला बड़वानी से ही। हे गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वाला जीव मनुष्य है, जो अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा किया, उसे ना भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ, उसका बोझ, अपने किए पापों का बोझ। इससे हम कैसे छुटकारा पाएं? कृपया शंका का समाधान। जिसकी जिंदगी बोझ बन गई है उसे हम क्या कहें? वस्तुतः इन सारे बोझों को उतारना है तो अपनी चेतना को जगाओ, नित्य प्रति प्रतिक्रमण करना शुरू करो, प्रत्याख्यान करना शुरू करो, अपनी अंतःकरण की शुद्धि प्रारंभ करो। सारा बोझ उतर जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, जीवन शांत और सुखी होगा। हमारे मन को ठीक करना चाहिए। भावना योग उसी बोझ उतारने की प्रक्रिया है।
अगर मनुष्य अपने मन को थोड़ा निर्मल बनाने की कला सीख ले तो उसका चित्त कभी बोझिल नहीं होगा। आइए श्रीमती बबीता जी काला और तैयार हैं डॉक्टर मनोज जी जैन धूलिया से। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक चिड़िया होती है, वो हमेशा जब जिंदा रहती है तो कीड़े मकोड़ों को खाती है, और जब वो मर जाती है तो वही कीड़े मकोड़े उसको खाते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि समय और स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाए? पहली बात तो इससे एक बात सीखिए कि जो हम करते हैं वही रिवर्ट होता है। आज तुम चिड़िया बन करके खा रहे हो तो कल कीड़े तुम्हें खाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। समझ गए? आपने पूछा समय और स्थिति का फल कैसे किया जाए। इसे दूसरे तरीके से अगर हम दूसरे एंगल से इस बात को सोचें तो मनुष्य में जब तक प्राणवत्ता है, चेतना है, सक्रियता है, तभी तक उसका मूल्य है, महत्व है। जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा उसका जीवन मूल्यहीन हो जाएगा। इसलिए चेतना रहते ही अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। आइए डॉक्टर मनोज जी धूलिया से ट्रस्टीगण भी यदि वहाँ मंदिर के ट्रस्टीगण हो अपने स्थान में खड़े होकर के नमन करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें और मनोज जी प्रश्न उपस्थित करके समाधान प्राप्त करें। धूलिया से सभी लोग। गुरुवर वाकारकर नगर धुलिया तैयार हैं शुभम काला। गुरुवर वाकारकर नगर धुलिया दिगंबर जैन समाज और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है, कोई अगर सच्चाई की राह पर चल रहा है, अच्छा करना चाहता है और उसे पास वाले या दोस्त लोग ऐसा करने से रोकते हैं और वही लोग खुद गलत काम करते हैं और वो हम देख भी नहीं पाते और उन्हें टोके तो थोड़ा गलत बात हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उन्हें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने मामले पर दिल रहना चाहिए और उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो करें, हम उन्हें बुराई से भले न रोक पाए पर हम अपनी अच्छाई को कभी न छोड़ें, ये तैयारी हमारी होनी चाहिए। नमस्ते गुरु। आइए सोहम जी काला और तैयार है श्रीमान परास जी कासलीवाल, ट्रस्टी पवनगजा सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि अच्छा और सच्चा मित्र किस तरह बनाया जाए, क्योंकि संगत पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बोला है अच्छा और सच्चा मित्र क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाए, इसलिए अभी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। यही सवाल आया था, अच्छा मित्र क्या हो और उससे मित्रता कैसे बने, पुराना सुन लेना। चलिए परास जी कासलीवाल अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न भी रखेंगे। प्रश्न नहीं, बात रखेंगे। बात रखेंगे सिर्फ। सब आह्लादित हैं कि परम पूज्य आचार्य भगवंत की असीम अनुकंपा हम पर बरस रही है। परम पूज्य महामुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, विराट सागर जी महाराज का शीतकालीन प्रवास सिद्ध क्षेत्र श्री बावनगिरी जी चुलगिरी पर संपन्न हो रहा है। आपके स्निग्ध वात्सल्य को पाकर हम सब विभूत हैं। आपकी साधना के परमाणुओं से क्षेत्र की ऊर्जा बहुगुणित हो रही है। आप ही के सानिध्य में एक सुखद संयोग है कि कालांतर में कर्मयुग के प्रथम विधाता 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने वाले 84 फीट के आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक, उनका निर्वाण कल्याणक दिवस 3 फरवरी माघवती चतुर्दशी को रविवार के दिन संपन्न होगा। अत्यंत उल्लास के साथ सतपुड़ा श्रृंगावलियों के बीच प्राकृतिक वादियों के झरोके में भगवान आदिनाथ रामायण कालीन इतिहास जिस सिद्ध क्षेत्र का है वहाँ पर विराजित है। हम सब ने अभी परसों के दिन और आज के दिन भी भगवान आदिनाथ के चरणाभिषेक और शांति धारा का लाभ लिया। हम कितने पुण्यशाली जीव होंगे जो भगवान आदिनाथ के मस्तकाभिषेक का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। समिति ने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की है जिसका विवरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि क्षेत्र पर आने वाले आगंतुकों के लिए, अतिथियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था त्रिक्षेत्र कमेटी की ओर से समुचित की गई है। उन्हें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा, किसी प्रकार कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे आने के बाद अत्यंत आह्लाद भाव से क्षेत्र में तो प्रसन्न होंगे ही सही, हम सबको भी आशीर्वाद देकर जाएंगे। हमारी व्यवस्थाओं के लिए इस बात का हमें विश्वास है। हमने व्यवस्था इस प्रकार की है कि प्रथम दिवस 2 दिवसीय विधान करने का कमेटी ने निर्णय लिया है। प्रथम दिवस भक्तामर विधान होगा भगवान आदिनाथ बाबा का और उसके उपरांत 3 फरवरी रविवार माघवती चतुर्दशी को प्रातः काल 8 बजे भगवान का निर्वाण, भगवान की पूजन होगी, अभिषेक होगा, वंदन होगा, निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, महाआरती होगी। उसके उपरांत 5 प्रमुख पात्रों द्वारा पहले कलश होंगे। उसके उपरांत
1008 कलशों से भगवान के ऊपर कलश धुले जाएंगे। उसकी राशि कुछ इस प्रकार तय की गई है। प्रथम 5 कलशों का चयन तो पात्रों का होगा, उसके उपरांत 1,11,111 रुपया, 71,000 रुपया, 51,000 रुपया, 31,000 रुपया और 11,000 रुपये की राशि कमेटी द्वारा तय की गई है। ये बहुत छोटी अल्प राशि है इतने बड़े क्षेत्र के लिए, इतने बड़े बाबा के लिए। और 2020 में यहाँ का मस्तकाभिषेक भी संपादित होना है। हम चाहेंगे कि सारे देश की समाज इस आयोजन में शरीक होकर सहभागिता देकर अपना पुण्यार्जन करे, हमें कृतार्थ करे। और हम परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे, पूज्य मुनिवर से निवेदन करेंगे कि आपकी आशीष अनुकंपा हम पर बरसती रहे और आपका स्निग्ध वात्सल्य पाकर हम कृत करते हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। हे गुरुवर्ग, इसी भांति आपका हम आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आपने जिस भांति अहोभाव से इस क्षेत्र की वंदना की है, आप भी अपनी ओर से अपने मुखारबिंद से इस आयोजन पर प्रकाश डालकर हमें कृतार्थ करें। बोले परम पूज्य 160 मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ, इस 52 गजा महाक्षेत्र के दर्शन का और बंधन का सौभाग्य मुझे मिला। और अभी कहा गया कि 1008 कलशों के द्वारा भगवान का अभिषेक करते हैं। अरे 1008 कलशों से तो होना ही चाहिए, कलश कम पड़ जाए ऐसी भूमिका बनानी चाहिए। पूरे देश भर के लोग आए और 52 गजा में आकर के भगवान ऋषभदेव के निर्वाण उत्सव के दिन अपने हाथों से मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करके जाए। रोज आते हो, चरण छूने का अवसर मिल जाए, चरण पखारने का अवसर मिल जाए, इतना ही है। लेकिन ये कमेटी साल में एक दिन केवल अवसर देती है, तो इस अवसर का लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसा कोई घर नहीं बचना चाहिए जिस व्यक्ति के हाथ का कलश यहाँ न लगे। आज मैं पूरे देश भर के लोगों से कहूंगा, समिति ने कहा है हर व्यक्ति को अवसर मिले। कमेटी ने यद्यपि राशियां रखी, ऐसे मौके पर राशि तो देना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी राशि आपके पुण्य के वृद्धि का कारण बनेगा और क्षेत्र के विकास का आधार बनेगा। ये भाव के लिए सहायक होगा। ऐसी राशि अगर आपने किसी कार्य में लगाया तो इसका परिणाम बहुत ही प्रशस्त होता है, लाभप्रद होता है। आप लगाइए, लगाने में चूकिए मत। पर कमेटी से मैं कहता हूं, राशि पर अनुबंधित मत रहना। आपने 11,000 से लेकर के ऊपर तक की राशि बता दी, पर मैं कहता हूं इस क्षेत्र में कोई आए, अभिषेक से वंचित मत करना, भले वो 11 रुपया भी क्यों ना दे। अरे भाई, हम तो कहते हैं सबको अवसर मिले, कृतकालिक अनुमोदना से मिलता, और यहाँ प्रत्यक्ष भी अनुमोदना आपको अवसर देने की व्यवस्था कमेटी को करनी चाहिए। लेकिन आपको चाहिए कि मैं उत्कृष्ट अपना लगाऊं। पान और गुटखा खाकर हजारों रुपया थूक देने वाले लोग तैयार हैं, पर भगवान के चरणों में 500 रुपया देने में लोगों को तकलीफ है, होता है। वैचारिक दारिद्र्य हटाइए। इसलिए समिति ने जो व्यवस्थाएं दी है, आप सबसे कहूंगा शक्ति के अनुसार उसमें कोई कटौती मत करना, शक्ति भर वैसा देना, बल्कि उससे बढ़कर देना। जम सेयम तम समाया रे, अपने जीवन का जो उत्कृष्टतम है वो निविष्ट करो। लेकिन ऐसा कोई घर ना बचे, निमाड़ तो आएगा ही, निमाड़ तो हर साल आता है। मुझसे बोले महाराज 2-3 हजार लोग हमारे मेले में आते हैं। हम बोले 2-3 हजार बिना मुनि महाराज के आते हैं, तो महाराज हो तो फिर तो उसमें शून्य लगना ही चाहिए और बढ़ना चाहिए। और कमेटी पूरी तैयारी करे, अभी से भूमिका बना ले। मैं तो अभी इसलिए नहीं बोल रहा था कि ये लोग आ जाएंगे तो ये संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। अभी मैंने जब बात की, तुम लोग बोलते रहो, हमारे साथ बारात बहुत बड़ी है, लोग आएंगे तो क्या करेंगे, कमेटी बोलती पलकों में बिठाएंगे। ऐसी उदार कमेटी है, तो काम होगा। हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि उस दिन आओ और अपने कर कमलों से भगवान का अभिषेक करके जाऊं। पता नहीं जब मस्तकाभिषेक होगा 2020 में, तब मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, अब मेरा भी कोई गारंटी नहीं है, आपका भी जीवन का ही भरोसा नहीं। इसलिए जो अवसर मिल रहा है लाभ उठाओ और इतना पुण्य कमा के जाओ कि अगली बार जब महामस्तकाभिषेक हो तो सबसे पहला नंबर पाओ। ये प्रयास करो, ये भाव होना चाहिए। इसलिए इस महामहोत्सव को महामहोत्सव का रूप दो,
भगवान ऋषभ देव की जितनी उत्तंग काया 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, उनका आप अभिषेक करोगे, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंधुओं, 990 साल इसको हो गए, 1131 की स्थापना है ना, 1131 है, 1031 है, 1031 लगभग 900 साल से 1000 साल हो गए। 1000 वर्ष से खड़ी जिन प्रतिमा, कितने लोगों ने यहाँ आकर अपने जीवन का उद्धार किया, कितने तपस्वियों ने साधना की, कितने त्यागियों ने साधना की, उसका परिणाम यहाँ है। हम उसका लाभ उठाते हुए जो यहाँ बताया गया, हर कोई अपना मन बनाए और आए, अपने हाथों से अभिषेक करे। और मैं तो कहता हूँ इतने नाम आ जाए, इतने नाम आ जाए कि कमेटी को 1 दिन का कार्यक्रम 3 दिन करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। करिए, आपका उत्साह देखूंगा। मुझसे कह रहे थे महाराज सोमवार पढ़ रहा, बोले देखते हैं, हमारा सोमवार विशेष परिस्थितियों के लिए नहीं है। भगवान ऋषभ देव के नाम पर कोई सोमवार नहीं है। अगर कोई ऐसा आयोजन होगा देखेंगे, पर अभी 1 ही दिन की बात में मैंने अनुमति दी है, अभिषेक 1 ही दिन हो, आपकी बुकिंग अच्छी हो जाए। समिति नंबर अपने चैनलों पर कल से चलाना शुरू कर दे और उसमें और जो है सूचनाएं वो लोग देते रहें। जैसे ही वो नंबर चलेंगे लोग उसका लाभ ले, सूचनाएं दे, देश भर के लोग आए, जितने लोग आए। मैं तो कहता हूं 2020 के बड़े मेले का रिहर्सल अभी हो जाए, ऐसा होना चाहिए। माहौल बनाइए अच्छे उत्साह के साथ, 1 दिन 2 दिन नहीं, 5 दिन भी करना पड़े तो कर दीजिए और उसको लोगों को उसी तरीके से बुकिंग दे ताकि लोग आए, उत्साह के साथ भगवान का अभिषेक करने में अपनी सहभागिता दे। यहाँ की कमेटी के उत्साह को देख करके मुझे लगा कि ठीक है, इनका उत्साह है तो बोलने में कोई हानि नहीं है। इतने दिन तो मैं चुप था, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन आज पूरी की पूरी ट्रस्ट कमेटी बड़ी दमदारी से मेरे पास आई और बल्कि एक प्रकार की अदम इच्छा के साथ आई है। जहाँ की कमेटियाँ इतनी उत्साही होती है वो क्षेत्र कभी अविकसित नहीं रह सकता, विकसित होगा। और ये क्षेत्र काफ़ी विकसित है, विकासोन्मुखी है। आप लोगों के सहयोग से ही क्षेत्र का विकास होगा। तो ये प्राचीन धरोहर है, सिद्ध भूमि और 52 गजा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ सभी लोग लाभ उठाएंगे। हमारे ऋषभ देव भगवान महान प्रभावशाली हैं। हमारे ऋषभ देव की महिमा जैन ग्रंथों में तो है ही, शिव पुराण एक ग्रंथ है, उसमें ऋषभ देव की महिमा बताते हुए कहा है, 8 तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत्। 8 तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत्, श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेनापि तद् भवेत्। कि 68 तीर्थों, वैष्णव परंपरा में 68 तीर्थ है, 68 तीर्थों की यात्रा करने का जो पुण्य होता है, आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। तो ये तो तीर्थ भी है और आदिनाथ भी है और आदिनाथ निर्वाण उत्सव है, फिर सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए पूरे उत्साह उमंग के साथ लोग आएंगे। कमेटी कमर कस ले, व्यवस्थाओं में जुट जाए। आज तो 15 तारीख है, अभी 18 दिन बाकी है। जिनको जिनको भी इस अभिषेक में अपनी सहभागिता लेनी है, कलशों की बुकिंग करानी है, कमेटी व्यवस्था करे, 1 सप्ताह के अंदर वो बुकिंग हो जाए ताकि यहाँ आने वाले लोग बड़े आनंद के साथ भगवान के महाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त कर सके। आइए श्रीमती अनिता जैन बड़वानी से दिगंबर जैन समाज महिला मंडल अध्यक्ष और तैयार हैं श्रीमान आरसी जैन साहब, ट्रस्टी 52 गजा एवं कोषाध्यक्ष ट्रस्ट 52 गजा। जल्दी जो है जल्दी करो। और तैयार रहेंगी श्रद्धा दोषी बड़वानी से। बोलिए अनिता जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। हे गुरुवर, जब हम रोड पर अपनी गाड़ी से सफर कर रहे होते हैं तब कोई तेज गाड़ी या बड़ी कोई गाड़ी आवे तो हम अपनी गाड़ी को रोड से नीचे उतार लेते हैं। वो गाड़ी को निकल जाने पर फिर से रोड पर आ जाते हैं क्योंकि हमें अपने गंतव्य तक जाना है। इसी प्रकार जब हमारे भावों की गाड़ी के आगे कोई तेज प्रभाव वाली समस्या आवे तब तक हम वापस अपनी मनोभावों की गाड़ी को ट्रैक पर जल्दी क्यों नहीं ला पाते हैं? गुरुवर समाधान करें। देखिए, ट्रैफिक के नियम को हम पाल लेते हैं, जिंदगी के रूल्स को नहीं पालते हैं। जिस दिन ट्रैफिक के रूल की तरह लाइफ के रूल को हम पालने लगेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है। जब भी कोई ओवरटेक हो तो हमें थोड़ा साइड हो जाना चाहिए। कोई ओवरटेक कर रहा है हम उसे पास देते हैं, बस इतना ही तो करना है। आज से एक मंत्र बना लें, जहाँ भी भाव और विचारों की ओवरटेकिंग हो
हम थोड़ा बाईपास अपना लें, जीवन एकदम सपाट हो जाएगा और हम बहुत आगे से अपने जीवन को बढ़ा लेंगे। आइए श्रीमान आरसी जैन साहब, कोषाध्यक्ष बाणुगाड़ी ट्रस्ट बड़वानी से, और तैयार हैं श्रद्धा जी दोषी बड़वानी से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ के समान होती है। एक सीमा के हद तक खींचने के बाद रबड़ भी टूट जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि सहनशीलता सही परिणाम कब आएगा? यदि कभी नहीं आया तो व्यक्ति तो डिप्रेशन में चला जाएगा या सुसाइड करने का भी तय कर सकता है। तो इसी चीज़ का समाधान कीजिए महाराज। देखिए, रबर जैसे हम बन जाएंगे तो सवाल ही नहीं आएगा। हम रबर जैसे नहीं बन पाते, हम तो कांच जैसे होते हैं, एक पल में चटक जाते हैं। अपने जीवन को रबर की तरह बनाए, सहनशीलता ही बनती, खींचता है खींचने दो। रहल में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सहनशीलता सहन करने की अंतिम सीमा तक होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आइए श्रद्धा जी दोषी उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमती रानी अशोक जी दोषी इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, हम जिस चीज़ की कामना करते हैं वो मिल जाती है तो हमें इस कदर क्यों नहीं करते? मिलने पर उसकी कीमत कम क्यों हो जाती है? हाँ, जिसकी हम कामना करते मिल जाए तो उसकी कदर क्यों नहीं करते, और खोने पर उसकी कीमत आते, मिलने पर क्यों नहीं करते? ये स्वभाव है मनुष्य का। बत्ती सी होती है, एक भी बार जीभ नहीं जाती, और दांत बाहर चले जाए तो 24 घंटे जीभ वहीं जाती है। ये स्वभाव है। हम जब खोते हैं तभी याद करते हैं। 24 घंटे सांस ले रहे हैं, हमें सांसों की कीमत का कोई पता नहीं। जब सांस उखड़ने लगती है तो ऑक्सीजन लगाने के लिए भागते हैं, और तब पता लगता है कि हमारे जीवन में श्वास कितने मूल्यवान है। ये मनुष्य की एक स्वभावगत दुर्बलता है, इसलिए हमें अपनी इस स्वभाव की दुर्बलता को दूर करना चाहिए और जीवन को तदनुरूप बदलना चाहिए। श्रीमती रानी अशोक जी दोषी इंदौर से उपस्थित हों, और तैयार हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी, लता जी जैन बड़वानी अध्यक्ष, जय दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष। मुंशी के चरणों में शत शत नमन। आदिनाथ भगवान की छत्र छाया में महर्षि चौमासा हो या शीतकालीन वाचना हो, जो भी हो, पर इसके बाद जब भी बिहार हो, इंदौर की तरफ हो, यही मेरी निवेदन है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम दोषारोपण के लिए, दोष निवारण के लिए निंदा ग्रह करते हैं और उसके लिए आलोचना पाठ पढ़ते हैं। लेकिन आलोचना पाठ में तो महर्षि जैसे लिखा है, पंखाते पवन विलेल्यो नदियाँ न बीच चीज धुआए, मतलब ये तो सब पुरानी बातें होगी। और अभी तो हम बड़े बड़े दोष करते हैं, तो उसके निवारण के लिए तो कहीं पे भी नहीं आया है। देखिए, हम लोग जो भी पाठ करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, वो सब रटी रटा है। ये तो एक व्यवस्था है। प्रतिक्रमण क्या है? कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम। अपना अंतर विश्लेषण करके अपने दोषों को देखना और खुद उसके प्रति पश्चाताप का भाव रखते हुए उन दोषों का निवारण करना। तो हमें उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। खुद अपना प्रतिक्रमण करें। जहाँ मैंने गलत किया, हाँ मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये कार्य ठीक नहीं है, ये भाव रखें और अपने मन को धिक्कारें, हमारे दोषों का निवारण हो जाएगा। तो हम अपने हिसाब से, आज के हिसाब से प्रतिक्रमण बनाएं। अब नई आलोचना पाठ होना चाहिए जो आज के हिसाब से, कुछ लोगों ने बनाया भी है, कुछ इस तरह के प्रतिक्रमण आदि बनाए। आइए श्रीमती लता ओम प्रकाश जी जैन बड़वानी जैन समाध्यक्ष और दीपक जी जैन रतलाम से। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि मेरे धर्म कार्य में कोई विघ्न तो नहीं डलता है। मैं प्रतिदिन मंदिर भी जाती हूँ, स्तुति और स्वाध्याय पूजा सब करती हूँ। मंदिर जी में भक्तावजी तत्वाद भी करती हूँ। तो घर जाने के बाद सब भूल जाती हूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा याददाश्त तो हो जाता है और मैं धर्म में लीन रहूं और कृपा तुम्हारी शंका समाधान। बस एक बात याद रखो, मेरा हित किसमें, बाकी सब भूल जाओ, जीवन सुखी हो जाएगा। बंधुओं, अभी मैंने कहा और मेरे पास सूचना आ गई, एक भाई ने प्रथम कलश की सूचना यहाँ दी है कि प्रथम कलश मुझे करने का मनोभाव है।
गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है, नाम नहीं बोल रहा हूँ अभी, कल उसकी चर्चा करके कमेटी से बात करेंगे। और वो तुरंत के तुरंत सूचनाएं आ गई है, अभी बहुत लाइन लगेगी, कमेटी अपनी तैयारियां कर ले। चलिए दीपक जी रतलाम से अंतिम प्रश्न। हाँ। रतलाम से विहार के बाद गुरुवर रोज मन में भाव होते थे कि गुरुवर के दर्शन और उनका सानिध्य वापस मिले। आज बहुत पुण्य के उदय से इधर मैं आया हूँ और आपका सानिध्य दर्शन और ये शंका समाधान के माध्यम से मुझे मौका मिला है। गुरुवर, मेरी मम्मी जब भी आप पूरे चातुर्मास में रहे, मेरी माताजी ने रोज बोला पर मेरी कोई पुण्यवानी में कमी होगी कि उनको मैं आपके दर्शन के लिए ला नहीं पाया। उनका एक प्रश्न था कि हम अपने बच्चों को संस्कारित तो करना चाहते हैं, पर उसके लिए हम खाली सभी पे दोष देते हैं, कॉन्वेंट की स्कूल परंपरा और सब। हमारी मम्मी का इतना प्रभाव रहा कि आज भी हमारे घर में 5 तिथि का 8 साल का बच्चा भी 5 तिथि का पालन करता है। जमीकन क्या होता है हमें पता नहीं है। श्वेतांबर जैन समाज से हूँ। बाकी आपके सानिध्य में आने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन जीवन में और लाने का प्रयत्न करता हूँ और निरंतर कर रहा हूँ, और युवा पीढ़ी को अच्छे से अच्छे संस्कार में लाने के लिए पूरी टीम के साथ में लगा हुआ हूँ। आप मार्गदर्शन दें, इसमें और कुछ अच्छा से अच्छा हो सके। देखिए, संस्कारों के आरोपण के लिए बाहर से ज़्यादा प्रभाव घर का होता है। अगर घर में ऐसी जागरूकता हो, प्रारंभ से लोगों की घुट्टी वैसी पिला दी जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार। निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। शंका समाधान।